रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी। फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे और चलन से बाहर होने की खबर आने के बाद लगातार विपक्ष भी हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी। सर, पहली बार कि 2000 के नोट अब 30 सितंबर के बाद चलन से बाहर हो जाएंगे, ये फैसला कैसे देखते हैं? देखिए, आरबीआई का फैसला है और उसका जवाब आरबीआई दे सकती है, लेकिन इतने मानूंगा कि जो नोट है और बड़े नोट जो होते हैं, कुछ बड़े लोग हैं जिनकी नीयत देश के लिए खराब है, जिनकी चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को नोट को जंप कर लेते हैं। उसके वजह से अर्थव्यवस्था में अंतर। अर्थव्यवस्था देश की व्यवस्था चलाता है। वो चाहे बैंक में होगा तो हमारे पास पूंजी होगी, मार्केट में होगा तो ग्रोथ होगा, फैक्ट्री में लगेगा तो ग्रोथ होगा, किसी सेक्टर में पर्सनल होगा, चाहे सामाजिक होगा, चाहे कंपनी का, तो विकास के लिए पैसे बने हुए हैं, न कि उसको जंप करने के लिए बने हैं। तो ऐसे में जो फैसला है हमारे हिसाब से वो ठीक है। और विपक्ष के पास बचा ही क्या है, हमला या कुछ आप कुछ बोलने के लिए, और निराधार है विपक्ष का है। ये सरकार चलाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था, इसकी देन है कि आज के दिन में नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी में क्या, वो नोट से क्या होता था, ये बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े माफिया, कितने लोग ऐसे थे जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते थे। वो आज के दिन में आखिर नोटबंदी हुई तो सब नोट बाहर आया, तो आज देश में, दुनिया में, अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं। ये जीता जागता उदाहरण हो सकता है। कहाँ नंबर था हमारा अर्थव्यवस्था में? 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब हम और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए नोटबंदी का जो फैसला वो ठीक है। 2008 में एक मास्टर स्ट्रोक था प्रधानमंत्री का, 2024 का चुनाव होने वाला है, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। देखिए, हम लोग जब से हम लोग आए हैं, न मास्टर स्ट्रोक है न स्ट्राइक है, सब संतुष्ट है जनता। स्ट्राइक ही नहीं है, कहाँ है देख लीजिए। स्ट्राइक कब होती थी? जब पिछली सरकारें होती थी, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज दुनिया का। और तो आज के दिन में हम लोग सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम लोग जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के विकास के लिए, उनके पैसे के भविष्य के लिए अगर सरकार जो फैसला ले रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है। 2019 में है, 2022 में, अभी देखो नगर निगम में भी है, और आगे 2024 में भी रहेगा। आरबीआई ने इस बात को कहा है कि 20,000 के नोट आप बदल सकते हैं और बाकी अगर बड़ा पैसा है वो खाते में चला जाए, आप खाते में जमा करें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ जो कानून बना है, जो वित्त मंत्रालय का, और निश्चित रूप से व्यक्ति को, इस देश सबका है, देश के विकास के लिए हमेशा सिस्टम में कंपनी का पैसा हो, पैसे हों तो बैंक में होनी चाहिए। और बैंक से क्या होता है, हमारे पर पूंजीगत होता है, और पूंजी बैंक में पैसा है या फिर मार्केट में पैसा है, तो दोनों से हमारा विकास है। घर में पैसा है तो उसे कौन विकास, न उनका विकास है न तो देश का विकास है। तो इसलिए सरकार ने जो फैसला किया है और आरबीआई ने, अच्छा है। निश्चित रूप से लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी ने कल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उन्होंने कहा कि ये फैसला 2000 नोट का आने का वो पहले ही गलत था और सरकार अपनी अब गलतियों को छुपाने के लिए अब फिर एक काम कर रही है, लोगों को लाइन में खड़ा करेंगी। तो इनकी अगर आपत्ति या इनकी बातें सही हैं तो जनता इनके साथ क्यों नहीं खड़ी है? इनके साथ आखिर जनता दूर क्यों होती जा रही है? चाहे जितना हम नाम लिया, हम नाम नहीं लेंगे, इन पार्टियों से जनता तो कोसों दूर हुई, क्योंकि इन्होंने जनता को विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रखा। और हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी योजनाएं बनाती हैं और उसको ले जाती है। जैसे मेरा ही अर्थव्यवस्था में देख लो क्या है कि आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, लेकिन हम आधे ही कर्मचारी में हमारे काम कर रहे हैं। और हमारे जो ऑफिस है केंद्रीय निदेशालय का, वो डीडी हमारे डायरेक्टर हों, ज्वाइंट डायरेक्टर हों,